कर दिया है कि हम चार सेवा करें। जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर बने। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। जितना पुराना हमारा इतिहास है उससे कई ज्यादा पुरानी है अयोध्या की कहानी। अयोध्या भारतवर्ष में किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारे भगवान और प्रभु श्री राम का निवास है और इसके प्रमाण आज भी हमारे भारत में मौजूद है। राम सेतु का पुल वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ गद्दार और नास्तिक लोग इस पर बहस करते हैं कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ भारत के इतिहास के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि वहाँ मंदिर है, पर मस्जिद के अस्तित्व का एक भी सबूत नहीं है। जब 1900 ईस्वी में कुछ मुगल शासक अफगान से आए तो उन्होंने अपना मजहब सब पर थोपना शुरू कर दिया और भारत ही नहीं काफी देश में ऐसा ही हुआ। मंदिर तोड़े जाने लग गए और उस स्थान पर मस्जिद बनाने शुरू हो गई। जबरदस्ती हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया और ये सिर्फ तब की बात नहीं है, आज भी ऐसा होता है। आपको जानकर ये बात की हैरानी होगी कि हमारे भारत में मुसलमानों की आबादी 14.23% है और भारत तीसरे स्थान पर आता है जहां मुसलमान रहते हैं इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। आज भी भारत में रहने वाले ना जाने कितने मुसलमानों को ये नहीं पता कि उन्हें मुसलमान बनाया गया था, क्योंकि अफगान से तो कुछ चंद ही मुसलमान भारत आए थे। ज़्यादातर मुसलमान तो वो हिंदू भाई हैं जिनको उस वक्त धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। और हमारे भारत में मंदिर की दास्तां तो सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि सोमनाथ मंदिर भी है, जिसे तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। ताजमहल, जिसको हम एक प्रेम की निशानी मानते हैं, वो भी एक मंदिर के ऊपर ही बना है। क्या यही है हमारे देश की सभ्यता, जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी जाती है? भारत वैसे आज भी अपने प्रमाण के लिए देश विदेश में जाना जाता है। उसी समय अयोध्या रामलला के मंदिर को हटा के मस्जिद बना दिया। जभी से हमारे और हमारी ये परंपरा को दबाने के लिए किया गया और तब से जाने कितने साल हमारे रामलला के अस्तित्व को सच करने में लग गए, वो भी हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे वकीलों की वजह से, जो कहते तो हैं यहाँ लेकिन बात उनकी जुबान से पाकिस्तान ही निकलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे भारत देश में कुत्तों को भौंकने की पूरी आज़ादी है। हिंदुओं ने फिर भी कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी ही कुछ साल पहले बनाई हुई मस्जिद पर सवाल उठा दिए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसमें हमारे ही कुछ बड़े नेता कटघरे में आ गए और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर दंगे करवाए, जिसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन ये मुद्दा तब गरमाया जब मुसलमानों ने रामलला के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। पर सच सबको पता है, जिसका फैसला 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट सामने लेकर आई, क्योंकि भारत में रामलला के अस्तित्व के पर सैकड़ों प्रमाण मिल गए, लेकिन बाबरी मस्जिद का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई मुसलमानों ने स्वीकार किया, लेकिन अभी भी मुसलमान नेताओं ने इस पर सियासी खेल रखा हुआ है। धीरे धीरे आज़ाद भारत में ये आग लगती गई और इसमें हिंदू मुस्लिम जलते गए। जिस वक्त की ये दास्तां है, उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला गरमाया था। उस वक्त सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की स्थिति उस वक्त इतनी बुरी नहीं थी जब उन्होंने 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने अपने एक भाषण में कहा था कि सिर्फ मुसलमान लड़कियां ही हमारी बेटियां हैं, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। इसके आगे मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से कहा, याद है
मैंने कैसे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। और बस फिर क्या था, मुलायम सिंह यादव पर हिंदुओं की हायत करने की मांग उठ चुकी थी। 27 साल पहले की आग उस वक्त यूपी के सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने की थी, जिसमें 16 से ज़्यादा लोगों की जान गई। भले ही अयोध्या मामले में फैसले आ चुके हों, लेकिन आज भी मुसलमान यही मानते हैं कि वहां राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद ही स्थित है। विवाद इस बात पर है कि देश के हिंदुओं की मान्यता के अनुसार अयोध्या की विवादित जमीन भगवान राम जन्म की भूमि है, जबकि देश के मुसलमानों की बाबरी मस्जिद भी विवादित स्थल पर स्थित है। अयोध्या के मसले सियासत के सबसे बड़े एजेंडे बन गए, पर इस पूरे घटनाक्रम से सवाल उठते हैं हमारे नेताओं पर, प्रशासन पर और देश की जनता पर। सवाल एक ही है, क्या एक ढांचे के राम या रहीम का घर बनाने को लेकर विवाद इस हद तक जाना चाहिए था कि करीब 3000 से ज्यादा लोग की दंगे में जान गई? क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में दो धर्मों के बीच हुए एक छोटे से विवाद का राजनीतिकरण सही था? इन सभी के जवाब मैं लेकर आऊंगी आपके सामने राम मंदिर की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।